नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 5 में और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और कौन से पाठ को देखेंगे? देखिए, पाठ 7 है ना, जितना खाओ उतना पकाओ। हाँ बच्चों, क्योंकि खाना जो है वो पेट को भरता है, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, पेट से भी ज़्यादा यानी प्लेट भर के खाना ले लेते हैं। और प्लेट भर के जब खाना लेते हैं और आप उसे पूरा नहीं खा पाते तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो क्या खाना फेंकना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए और फेंकना भी नहीं चाहिए। खाने की बर्बादी करने से क्या होता है, जब कभी हमें बहुत भूख लगी रहती है और खाना नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि अरे, उस दिन तो हमने खाना फेंक दिया था और आज तो हमें बहुत भूख लगी है और हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो उस समय पता चलता है कि खाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन के अभाव में बहुत मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन बर्बाद नहीं करें और जितना ज़रूरत हो या जितना हम खा सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि आप 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, कितना में आपका पेट भर जाता है। तो उतना ही हमें लेना चाहिए, यानी प्लेट भर के नहीं, बस ज़रूरत भर, है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग जिस कहानी को देखने जा रहे हैं उस कहानी में हम लोग देखेंगे कि खाना कितना ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए और कैसे खाना, कब खाना बर्बाद होने लगता है, कैसे खाना बर्बाद होने लगता है या बासी होने लगता है, दूषित होने लगता है, खराब होने लगता है। तो चलिए, आज हम लोग इस पाठ में देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक कहानी है। पहले हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। विनायक अपने हाथ में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ माँ देखिए, अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ ने झट से विनायक के हाथ से अखबार लेकर और वो पढ़ने लगी। तो पूरा समाचार क्या था, देखिए आगे। समाचार थी शेखपुरा की। शेखपुरा के रूपानी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी और बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि जब आप कहीं किसी उत्सव में जाते हैं, शादी विवाह में या किसी जन्मदिन की पार्टी में, त्योहार में जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह के भोजन बने रहते हैं और बहुत सारे भोजन को देखकर सबको खाने की इच्छा होने लगती है ना। तो उस बारात में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि बारात में तो तरह तरह के भोजन बने हुए थे और बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तो लोगों के अनुसार, अनुमान से कि अगर 200 लोग हैं तो कितना भोजन बनना चाहिए, 300 लोग हैं तो कितना भोजन बनना चाहिए, उसके अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो जब भोजन की व्यवस्था की गई थी, बारात आ गई, फिर देखिए क्या होता है, कैसे बाराती खाना खाए और फिर क्या हुआ देखिए। तो सभी बारातियों ने छक कर भोजन किया। छक कर मतलब क्या होता है बच्चों? खूब मज़े लेकर, है ना। तो भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठी। उन्हें पास के ही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है और खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली, मिलावटी मसालों और भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन
विषाक्त हो गया है, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। यानी कि क्या हुआ बच्चों, ये खबर अखबार में छपा था। चलिए आगे देखिए। तो माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा कि अधिक गर्मी से भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित यानी प्रदूषित भोजन खाने से हम बीमार पड़ने का खतरा हमें बना रहता है और हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। बच्चों, आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि थोड़ी देर हो जाने पर, जैसे सुबह का खाना अगर शाम में खाने जाते हैं तो क्या होता है, वो खराब होने लगता है। अगर हम उसे ठंडे जगह में यानी फ्रीज़ में या उसे संरक्षित करने के लिए उसे बार बार गर्म नहीं कर रहे हैं या फ्रीज में नहीं रख रहे हैं तो वो खाना खराब होने लगता है। तो ये ज़रूर गर्मी के मौसम की बात है, क्योंकि गर्मी में जब बहुत सारा खाना बनाना रहता है बारात में और उत्सवों में, तो लोग बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसको बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो शाम होते होते, रात होते होते तक वो भोजन खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो आपने देखा कि जो भोजन था उसमें कई प्रकार के रासायनिक और कई प्रकार के मसाले जो थे वो मिलावटी मसाले उसमें डाले हुए थे, तो जिससे भोजन जल्दी खराब होने लगा। तो इसलिए वहाँ जो बारात में लोग खाना खाए तो बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। तो माँ बता रही है बच्चे को कि इस कारण से खाना खराब हुआ होगा और इस तरह से लोग जो हैं बीमार पड़ सकते हैं, और यही हुआ। देखिए फिर आगे क्या होता है। तो अब विनायक ने कहा, माँ हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया है? तो माँ ने कहा, भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रखकर उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर रोटी 2 दिन तक अगर किसी डब्बे में रखी हुई है, कभी कभी आप टिफ़िन में क्या होता है कि रख के भूल जाते हैं और टिफ़िन माँ को देना भूल जाते हैं धोने के लिए, तो 2 दिन के बाद आप क्या देखते हैं कि रोटी जो है वो क्या हो गई, सड़ने लगी, है ना। उसमें फफूंद आ जाती है, वो महकने लगता है ना। तो गंध में अंतर आ गया और रंग में भी अंतर आ गया, सब्जियां भी उसमें भी गंध आने लगती है। तो इस तरह से ये रंग और गंध में अगर अंतर आ गया है तो समझिए कि भोजन खराब हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। विनायक ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। तो माँ बोली, हाँ, भारत देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वहाँ खाना खराब होना, बर्बाद करना एक तरह का अपराध है और खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। मतलब हम लोग उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खराब हो गया है और इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर भोजन बन जाता है और उतने सारे लोग अगर नहीं आए तो वो बच जाता है और वो खराब होने लगता है और उसे फिर फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से भोजन की बर्बादी हो गई। तो क्या करना चाहिए कि जितना ज़रूरत हो उतना ही पकाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उम्मीद से भी कम लोग आते हैं तो बने हुए भोजन को फेंकना पड़ता है। बहुत सारे जगहों में ऐसा देखा गया है और बहुत सारे विवाह में, उत्सवों में और भी जो आयोजन किए जाते हैं जहाँ खाना बनता है, तो जब इस तरह से बर्बाद होने लगता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अन्न की बर्बादी हो गई, बहुत सारे लोगों को भूखा भी रहना पड़ा। इसलिए
जब भी हम लोग पकाते हैं भोजन तो उतना ही पकाएं जितना खा सकें या खिला सकें। देखिए फिर आगे क्या होता है, चलिए। तब विनायक ने कहा कि तब तो माँ हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए और जितना खाना खा सकें उतना ही खाना बनाना चाहिए, जैसा कि हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। तो विनायक ने पूछा, माँ खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हों उतना ही भोजन बनाना चाहिए, और खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रीज में रखना चाहिए। तो बच्चों, जो घर के खाने होते हैं उसे तो हम फ्रीज में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीज में तो उतनी ही जगह होती है जितनी हम घर में बनाते हैं और जितना कि हम लोग छोटे बर्तन में रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भंडारे का भोजन, विवाह का भोजन, वो तो बहुत सारा बनता है और इतना बड़ा बड़ा बर्तन तो हम फ्रीज में रख नहीं सकते हैं, तो वही खराब होने वाली नौबत आने लगती है। तो माँ बता रही है कि अगर हम ठंडी जगह में, और एक और तरीका है बच्चों कि अगर हम उस खाने को बार बार गर्म करते हैं तो उसको हम थोड़े समय तक बचा सकते हैं, क्योंकि जिस समय फ्रीज नहीं हुआ रहता, आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी लोग खाने को कुछ देर तक सुरक्षित संरक्षित रखते थे। कैसे? या तो उसे बार बार गर्म करके या फिर ठंडी जगह पर रखकर। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ, हमारे देश में, और जब फ्रिज का आविष्कार हो चुका तो लोग खाने को संरक्षित करने के लिए फ्रिज में भी रखने लगे, है ना? आपके घर में फ्रिज है क्या? आप उसमें खाना रखते हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो विनायक ने पूछा, माँ अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अब आप याद कीजिए बच्चों कि अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इतने लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रहते हैं? क्योंकि आप तो उन्हें बाज़ार से खरीद के लाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि माँ अचार बनाती है गर्मियों के मौसम में, और वो काफ़ी दिनों तक, यानी कि एक साल तक वो आपके घर में रहता है और खाया जाता है। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि आपने देखा होगा कि माँ पहले अचार के आम को क्या करती है, काटती है, फिर थोड़े दिन धूप में सुखाती है, तो उसमें जो पानी का अंश होता है वो कम हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। फिर उसको मसाले और तेल में लपेटकर फिर उसे एक मर्तबान में भर दिया जाता है। तो तेल जो है बच्चों, वो उसमें से खराब होने से, उस खाद्य पदार्थ को या उस अचार को खराब होने से बचाता है। तो कुछ बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जिसमें उन रसायनों को मिलाकर उस भोज्य पदार्थ में डालकर और उसे संरक्षित किया जाता है। आपने कई डिब्बा बंद भोजन को देखा होगा, है ना? और आप जैम तो खाते ही होंगे। आपने जैम या जेली या फिर सॉस आपने देखा है, उसमें भी कुछ खास तरह के रासायनिक पदार्थ को डालकर भोजन को संरक्षित किया जाता है, जो आप बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। तो बाज़ार में क्या होता है बच्चों, तुरंत तो बनाकर बिकता नहीं है, वो उस दुकान में कई दिनों तक रखा रहता है। और आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि वहाँ उस बॉटल पे या उस डब्बे पे लिखा होता है कि आप इसे कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं और कितने दिन के बाद ये खराब होने लगेगा। तो उसे संरक्षित करने का एक खास समय निश्चित होता है। बहुत दिनों तक बहुत सारी चीज़ों को नहीं रखा जा सकता है, कुछ चीज़ों को ही कुछ दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि भोजन जो है वो खाने की चीज़ है और अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो खराब होने लगता है। लेकिन कुछ ही चीज़ों को हम संरक्षित रख सकते हैं, कुछ ही भोजन को हम डब्बा बंद करके या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या रसायन उसमें डालकर रख सकते हैं। सभी भोजन को नहीं रख सकते। देखिए आगे चलते हैं।
अब आप बताइए बच्चों कि क्या आपने कभी किसी पदार्थ को देखा है रखकर? तो आप भी कुछ खाद्य पदार्थ को लेकर उसे 2-3 दिनों तक रखिए और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में लिखिए। जैसे आप अगर देखे होंगे कि सब्जी ही है, अगर बनी हुई सब्जी या कच्ची सब्जी, आप देखिए कि कुछ दिनों तक वो ठीक रहता है, फिर अगर वो सड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है उसमें से, है ना। और पकी हुई सब्जियां वो क्या होती हैं, वो तो 1 से 2 दिन में ही खराब होने लगती हैं, या सुबह से शाम में आप देखिए तो खराब होने लगती हैं। तो ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे आपने पाव रोटी का यूज़ किया होगा, है ना, तो आप उस तरह से उसको रख के देखिए। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हैं, उसमें हरी हरी फफूंद जैसी लग जाती है ना, तो वो खराब होने लग रही है। यानी कि जब आप वो पाव रोटी या डबल रोटी को आप रख देते हैं तो अपने आप उसमें वो खराबी आने लगती है। आप रोटी को ही रख के देखिए, या आप कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो खाने के लिए बना है उसे आप रखिए और देखिए कि क्या होता है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये खराब होने लगा, इसके रंग में, इसके गंध में परिवर्तन आ गया और ये खराब होने लगा। तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं, आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। देखिए कुछ खाद्य पदार्थों को कैसे हम पहचानेंगे कि वो खराब हो रहा है। जैसे दाल अगर थोड़ा भूरा या थोड़ा हल्का पीला हो गया तो, और ये पकी हुई दाल की बात हो रही है बच्चों, तो वो और उसमें से दुर्गंध आ रही है तो वो खराब हो रही है। फिर सब्जी भी परिवर्तित हो जाता है उसका रंग, है ना। जैसे ताज़ी जो सब्जियां होती हैं, बनी हुई सब्जियां, तो वो क्या होती हैं, चमकीले रंग की रहती हैं, सुनहरे रंग की, लेकिन जब वो खराब होने लगती हैं तो वो फिर दुर्गंध आने लगती है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। रोटी क्या होता है, उसका रंग भी हल्का होने, सफ़ेद जैसा होने लगता है और दुर्गंध युक्त हो जाती है। चावल भी देखा होगा आपने कि चावल जब खराब होने लगता है तो वो अजीब लसलसा चिपचिपा हो जाता है और उसका भी रंग परिवर्तित, वो ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है ना। तो और सफ़ेद होके फिर काला होने लगता है ज़्यादा दिन तक अगर रखा जाए तो, और वो भी दुर्गंध युक्त हो जाता है। और अभी हमने बात की थी पाव रोटी की, है ना, तो वो भी क्या होता है, खराब होने लगता है, उसका भी रंग परिवर्तित हो जाता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं कि भोजन जो खाने लायक है, यानी सही उसका रंग रूप है तो वो खाने लायक है, और जब खराब होने लगा तो उसका रंग रूप बदल गया और दुर्गंध युक्त हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आप प्रयोग करके ज़रूर देखिए। चलिए, तो आपने क्या देखा बच्चों कि तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या क्या किया, उसको आपको लिखना है। जैसे अगर आपने पाव रोटी रखा है और उसमें कब क्या परिवर्तन आ रहा है उसको आप लिखिए। उसके बाद अगर आपने दाल को रख कर देखा है, पकी हुई दाल, तो उसमें क्या परिवर्तन आया उसको लिखिए। फिर चावल को रख के देखिए, है ना, और जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आया उसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, तालिका में दिए गए दाल को हमने लिया था और दाल को 2-3 दिनों तक रखकर छोड़ दिया, तो उसमें परिवर्तनों का अवलोकन किया गया। दाल का रंग और महक दोनों परिवर्तित हो गए और उसमें दुर्गंध आ रही थी, उसका रंग भूरा हो गया था। बच्चों, क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? क्या आपके घर में कभी खाना बचता है? तो 1 सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। यानी कि आपको देखना है, आपको ध्यान देना है कि माताजी अगर खाना पका रही हैं तो कौन सा खाना बच जा रहा है, या
उसे फेंकने की नौबत आ रही है तो क्या क्या फेंका गया, कैसे फेंका गया, है ना, क्यों फेंका गया, क्योंकि वो खराब हो गया। तो कुछ दिन तक आप इसे देखिए और नोट करते जाइए। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं, करके देखिए। क्योंकि हमने जब किया तो हमें तो ये पता लगा। हाँ, कभी कभी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है और एक सप्ताह में बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है। देखिए बच्चों, जब इस तरह से आप तालिका बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सप्ताह में कितना खाना बर्बाद हुआ। ज़्यादातर रोटी ज़्यादा मात्रा में फेंक दी जाती है क्योंकि कभी किसी ने खाया और किसी ने कभी कभी नहीं खाया, तो वो बच जाती है। जैसे सोमवार के दिन, हम लोग सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार के दिन दाल जो थी वो 2 कटोरी बची थी। उसके बाद मंगलवार के दिन चावल 4 कटोरी बच गई। बुधवार के दिन तो सब्जी बच गई 2 कटोरी। गुरुवार के दिन रोटी बची थी, 5 रोटियां बची थी और उसे फेंकना पड़ा। शुक्रवार के दिन खिचड़ी, है ना, 2 कटोरी बच गई थी। शनिवार के दिन फिर चावल बच गया 2 कटोरी और रविवार को फिर 4 रोटियां बची थी। तो देखिए बच्चों कि पूरे सप्ताह कितना खाना बर्बाद हुआ। जब आप इस तरह से तालिका बनाएंगे तब आपको लगेगा कि अरे, हमारे घर में तो इतना भोजन बर्बाद हो गया। तो बच्चों, आप इस तरह से तालिका बनाइए और खोज कीजिए कि कितना खाना बर्बाद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए हैं और हमने देखा भी है और माँ ने बताया भी था कि किस कारण से खाना फेंके जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखिए हमने क्या लिखा है और हमने जो लिखा है, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? खाना फेंके जाने के ये कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण? देखिए, खाना पकाने के वक्त ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मतलब जितना पका उतना लोग खा नहीं पाए और वो फेंकने की नौबत आ गई, है ना। खाना स्वादिष्ट ना होना, कभी कभी नमक ज़्यादा डल गया, मिर्ची ज़्यादा डल गई या फिर तेल ज़्यादा डल गया तो क्या होता है बच्चों? स्वाद में अंतर आ जाता है, वो खाना खाने लायक नहीं रह जाता है। तो इस कारण से भी लोग खाने को फेंक देते हैं, है ना। या खाने में कुछ अलग से कीड़ा गिर गया, कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई, स्वाद में परिवर्तन हो गया तो खाना स्वादिष्ट नहीं रहा, तो उसे फेंक दिया जाता है। जब कोई अपने हिस्से का खाना नहीं खाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि माँ ने खाना बनाया और आपके भाई ने खाना नहीं खाया, वो कहीं और खाना खा लिए, तो वो नहीं खाए तो हिस्से का बच गया और फिर वो खराब हो गया और फेंकना पड़ा, तो क्या हुआ बच्चों? बर्बाद हो गया। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं खाना फेंके जाने के। या तो बच जाता है, या स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, या खराब हो जाता है, तो खाना फेंकना पड़ता है। विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। मतलब अगर आपके घर में खाना बच रहा है, फेंका जा रहा है, तो क्या वो 1 लोग के लिए, 2 लोग के लिए या 3 लोगों के लिए पर्याप्त था? क्या उसे खाया जा सकता था? तो आप सोच सकते हैं और आप बता सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं बच्चों। तो आप लिखिए कि कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। फेंके गए खाने से 2 व्यक्तियों का पेट भरा जा सकता था। जितना हमारे यहाँ खाना बर्बाद हुआ उससे 2 व्यक्ति खाना खा सकते थे। तो ये आप भी अपने घर में अगर खाना बर्बाद हो रहा है तो आप इसे देखिए और बताइए कि आपके यहाँ कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। आगे देखिए, आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। बच्चों, आप लोग आपस में पहले बात कीजिए और सोचिए
और पता लगाइए कि खाना बर्बाद होगा तो क्या होगा। देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, आपने जो सोचा है और हमने जो लिखा है, आप इसे भी देखिए कि अगर ऐसे ही खाना बर्बाद होता रहा तो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे देश में अन्न का अभाव हो सकता है, कई लोग भूखे रह जाएंगे और पेट भरना एक दिन मुश्किल हो जाएगा, यानी कि अन्न जो है कम पड़ने लगेगा। क्योंकि आपके यहाँ, आपके घर में भी तो जो सामान आते हैं वो पूरे या तो महीने के लिए, पूरे साल के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा बनाकर बर्बाद कर दिया गया तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से खाना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। आप भी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ को कैसे संरक्षित किए जाते हैं। यानी कि आप देखिए बच्चों, क्या आपके घर में अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, या जैम या जेली बनाई जाती है, तो उसे ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए माँ क्या क्या करती हैं, उसमें क्या क्या डालती हैं, ये भी देखिए, ये भी पता कीजिए, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। या आप माँ से पूछ भी सकते हैं कि अच्छा माँ, इतने दिनों तक रखने के लिए आप इसमें क्या डाल रही हैं। चलिए हम लोग पता लगाते हैं। देखिए बच्चों, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसके हमने सारणी बनाई है। जैसे अगर चावल है तो वो 4-5 घंटे तक तो अच्छा रहेगा, लेकिन 10 घंटे तक अगर सही रखना है उसे, तो हमें उसे फ्रीज में रखना होगा, यानी ठंडी जगह पर। रोटी भी 4-5-6 घंटे ठीक रह सकती है, लेकिन और 6 घंटे हमें अच्छा रखना है, उसे 12 घंटे तक रखना है, तो उसे हॉट केस में और फ्रिज में भी रख सकते हैं, है ना। सब्जी जो कुछ देर तो सही रह सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक रखना है तो उसे भी फ्रिज में रखना होगा, अगर 12 घंटे तक हमें उसे सही रखना है तो। दाल 12 घंटे तक फ्रिज में सही रह सकती है ना। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने उपयोग के आधार पर पता लगा सकते हैं और अपने घर में जितने खाने के चीज़ें उपयोग हो रही हैं, माँ से पूछकर भी पता लगा सकते हैं कि आपका खाना कितने देर के बाद ख़राब हो रहा है, और ज़्यादा देर अगर हमें उसे अच्छा रखना है तो हम उसको उसे फ्रिज में या वैसे जगह, ठंडी जगह में, गर्मी के दिनों में ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा। और अगर बहुत ठंड है तो हम उसे हॉट केस में, यानी कि गर्म रहने वाले बर्तन में रखते हैं, ताकि वो खाना गर्म रहे, जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप खाने को संरक्षित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, देखिए उसकी है कुछ सारणी बनी है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे सॉस, जेली, अचार, है ना। तो सॉस को क्या किया जाता है बच्चों कि उसे धीमी प्रक्रिया के द्वारा, या तो आप घर में बनाते हैं तो कढ़ाई में, और अगर फैक्ट्रियों में बनता है तो उसे क्या किया जाता है, उसका रस निकाला जाता है, फिर उसे थोड़ा गाढ़ा किया जाता है सुखाकर, है ना। और उसे जब बॉटल में बंद किया जाता है तो क्या किया जाता है, कुछ उसमें रसायन भी मिलाए जाते हैं, साइट्रिक एसिड एक नाम होता है, वो डाला जाता है ताकि भोजन जल्दी ख़राब ना हो। ये सॉस और अचार में ज़रूर डाला जाता है। तो उसे सुखाकर, है ना, तरीका जो है उसे थोड़ा सुखाकर गाढ़ा करके 1 वर्ष तक आप बॉटल में भर के रख सकते हैं। और जो फैक्ट्रियों में बनता है वो भी 1 साल तक रखा जा सकता है। उस पर लिखा रहता है बच्चों, आप कभी ध्यान दीजिए कि बॉटल के पीछे में लिखा रहता है कि आप इसे कितने दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जेली को भी आपने देखा होगा, अमरूद की जेली माँ को बनाते हुए, वो क्या करती हैं, अमरूद को काट कर और उसे क्या किया जाता है, उबाला जाता है ना। फिर बहुत देर तक उसे सुखाया जाता है, खूब सुखाया जाता है ना, कढ़ाई में डालकर, चीनी डालकर, और तब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जेली जैसा बन जाता है, और उसे फिर
साइट्रिक एसिड या नींबू का रस, क्योंकि नींबू के रस में भी साइट्रिक एसिड होता है और उसे डालकर उसे संरक्षित किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। इसी तरह से बच्चों, अचार को आपने देखा होगा कि माँ जब अचार बनाती हैं तो उसमें तेल डालती हैं। तो तेल क्या करता है बच्चों? उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु पनपने नहीं देता है और तेल में डूबे रहने के कारण वो अचार जल्दी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं जिससे कुछ खाद्य पदार्थ को कुछ ज़्यादा दिनों तक, यानी कि 1 साल तक संरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से अचार, जैम, जेली, है ना, ये सारी चीज़ें, सॉस बनाई जाती हैं और उसे ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखा जाता है। बच्चों, भोजन को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ है लिखिए। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि भोजन को जब हम सुरक्षित रखते हैं तो उसे ज़्यादा दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? बर्बादी रोक सकते हैं भोजन की, है ना। तो आप देखिए आपने क्या लिखा है और हमने क्या लिखा है, ये भी देखिए। भोजन को संरक्षित रखने से ज़्यादा समय तक वह टिकता है, यानी कि अच्छा रहता है, जिससे कि कई खाद्य पदार्थ हम सालों तक भी रख सकते हैं, क्योंकि हम उसे स्वच्छ जगह पर रखेंगे तो वो अच्छा भी रहेगा, यानी कि हम उसे संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि भोजन कितना ज़रूरी है और कितना हमें खाना चाहिए। जितना हमें खाना है उतना ही पकाना चाहिए, क्योंकि पेट से ज़्यादा हम भोजन नहीं खा सकते हैं, है ना। तो ये भी कहा गया है बच्चों कि भोजन प्लेट भर के नहीं, जितना आपका पेट भरे उतना ही लें, है ना। तो प्लेट भरने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जितना आपका पेट हो उतना ही भोजन लें या उतना ही बनाना भी चाहिए। और आपने ये कहावत तो सुनी ही है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। बच्चों, भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अगर हम भोजन ना करें तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और इसे बर्बाद करने से भविष्य में इसकी कमी हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें उतना ही भोजन पकाना चाहिए जितना हमें खाना है। और कहीं भी हम जाएं, कभी भी किसी भोज में, किसी उत्सव में, शादी ब्याह में भी जाएं, तो बस हम उतना ही भोजन अपने प्लेट में लें जितना हम खा सकें। तो इस बात को हमेशा याद रखिए बच्चों कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। बच्चों, आज के इस पाठ में हम लोगों ने भोजन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जाना और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अब आप भोजन के जो भोजन से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो अपने घर में ज़रूर कीजिए। पता लगाइए कि आपके घर में कितने भोजन बर्बाद हो रहे हैं और कितना भोजन कितने लोगों के लिए ज़रूरी होता है। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।